सीधे चलेंगे जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से प्राकृतिक आपदा और अतिवृष्टि से हुई क्षतिपूर्ति हेतु राहत राशि का वितरण करते हुए। खतरनाक बाढ़ कभी नहीं आई। कैसा मौका हमारे को देखने को मिला कि इतनी मदद लोगों ने, प्रशासन ने, आपकी टीम ने, आपके शासन में हमारी करी कि साथ इसको हम जीवन नहीं भूल सकते। लकड़ी तक इतनी मदद हुई हमारी, वहां से निकालने की, बसों में खाने की, पीने की, छात्रावास तक लाने की, ऐसा मैनेजमेंट मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में सर। ये आपको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है जो आप बोल रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। आपको पढ़ा पढ़ू के बिठाया होगा, जरा बोलना ऐसे बोलना। और देखो और भी अभी मैंने बताया, भगवान की साक्षी है, भगवान की कसम है, आपको सही बोलना। नहीं बिल्कुल सही बोलेंगे। पार्वती नदी है ना, उसमें भी राजस्व विभाग की टीम बह गई थी। वो तो क्या कर ट्यूब में डाल के उन्होंने निकाला है किसी गाँव और हमारे जो तुमड़ा गांव के बह न तला की, उसमें गाड़ियां छिप गई राजस्व विभाग की, नाम निकाल के लाए। 22-23 तारीख को जो बाढ़ आई ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। नागदा गुना में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐसी कभी अंदाजा नहीं था, ऐसी घटना कभी कोई सोचते भी नहीं थे। लेकिन सुबह के 3:45 बजे भी अगर आपको सबको सही सलामत लेकर आए, ये भगवान की कृपा भी है और प्रशासन की मुस्तैदी भी है। भगवान की देन है। बहुत अच्छा। और कोई बोलने वाला है क्या यहाँ पे? सर ये सोनू है सर, ये शहर में रहते सर। बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी प्रशासन पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ पे जम के बाढ़ आई थी सर, गुना में भी, गुलाबगंज में आप आए थे वहाँ पर सर। आप इनके घर की तब गए भी थे सर? अच्छा, इनके घर पे गए थे ना अपन? हाँ सर गए थे, बढ़िया व्यवस्था करी सर हमारी प्रशासन टीम ने सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल रखा हमने। देखो ये कठिनाई का दौर था, एक खराब समय था, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन मैं आप और कोई बचाएंगे सर? आप चाहें तो रायसेन में एक बार ले लें, मैं फिर बात करता हूँ सबसे। आपका गुना का भी प्रबंधन अच्छा था, जो कोई किसी क्षेत्र में हम जा नहीं पाए, लेट आ गए थे, तो हम माफी मांगते हैं आप सबके माध्यम से। सिंधिया जी और हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हमको आगे अगर वहां नहीं जा पाते शिवपुरी तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए कोई बात नहीं। और आगे से और भी बाकी लोग में कलेक्टर चले जाना जहां जहां बचे थे, कोई किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए, इसकी चिंता कर लेना है ना। चलिए अब रायसेन जरा ले रहे। रायसेन में सर नमस्कार सर, हमारे यहाँ पर सर जनप्रतिनिधि लोग सर और समस्त पीड़ित हितग्राही लोग उपस्थित है सर। हमारे ब्रजेश राय जी उपस्थित है सर, ये श्रीमान से बात करना चाहेंगे सर। बताएं राय साहब क्या कह रहे हैं। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। आपके बाजू में बैठे हैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को भी प्रणाम। आदरणीय भाई साहब 30 तारीख में बाढ़ आ गई थी, अतिवृष्टि हुई, हमारी तहसील बरेली द्वारा मुनादी कराई गई। एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री जी तत्काल एक्टिव हुए और उन्होंने 250 घरों में जाकर सबकी मदद के लिए आश्वस्त किया। शिविरों की व्यवस्था की गई, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था की गई, मुआवजा राशि के लिए आश्वस्त किया गया। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं, और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासनिक अमला जो है बहुत तेजी से एक्टिव रहा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार जो है बड़ी संवेदनशील है। आपने पहले ही जो घोषणा की थी वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अमला ने पूरा किया है, उसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद, प्रणाम। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं बधाई दूंगा। आपको चुनाव लड़ाना पड़ेगा सर। वहाँ पे संतोष राय जी उपस्थित हैं। ये संतोष राय, अब कौन बोलेंगे? राय साहब करते क्या हो काम आप? सर मेरी आटा चक्की का व्यवसाय है उधर ही। हाँ जी, बहुत अच्छा। आटा चक्की में पानी भर गया था भाई साहब। नहीं बहुत अच्छा। वो मेरे घर भी बैठे और सभी लोगों के पास पहुंचे, हमारे बहुत एक्टिव मंत्री जी हैं। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। हम सब दुख में आपके साथ हैं। ये नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब और माननीय हमारे राजस्व मंत्री करण सिंह जी मेरे साथ यहाँ बैठे, सभी लोगों के लिए प्रदेश भर में
और कोई बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर गोविंद सिंह सेन साहब है सर, ये भी बोलना चाह रहे हैं सर, ये भी पीड़ित है बताएंगे सर। बताए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। नमस्ते सर, मैं जी। गोविंद सेन, वार्ड नंबर 15 अर्जुन नगर, रायसेन से सर। सर जी, बोले। 28 जुलाई को पानी, रात में बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ का पानी घर में घुस गया सर। 29 जुलाई को मंगलवार को सर को पता चला, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और अपनी नगरपालिका अध्यक्ष, वो नगरपालिका सीएमओ मैम पटवारी साहब को जब पता चला तो मेरे घर को निरीक्षण जल्दी देखा उनने, जो कि 2 से 2.5 फीट पानी था सर जी। मकान के अंदर मेरा परिवार पूरा एकदम पैक हो गया था सर जी। उसके बाद में इनने तुरंत मुझे देख के पूरे परिवार को सुरक्षित करा, वो भोजन की व्यवस्था तुरंत कराई सर जी। इनने फिर देखा कि नाइट में तक बारिश का पानी नहीं निकला, 2.5 फीट पानी था सर अंदर कमरों में, खाना बनाने की जगह पे भी 2.5 फीट पानी था सर जी। तो इनने एसडीएम साहब ने और अपने तहसीलदार साहब ने, नगर पालिका सीएमओ मैडम ने और पटवारी साहब ने तुरंत मेरे भोजन की व्यवस्था कराई, रेस्क्यू करके मुझे गाड़ी लगवाई और वन परिसर जो रायसेन में है सर, उत्तम व्यवस्था उन्होंने जो बनाया था रहने के लिए। बाढ़ में जो आ गए थे व्यक्ति, तो वहां पे भोजन की व्यवस्था कराई सर जी, नाश्ता पानी का डॉक्टर तक उपलब्ध कराया सर। और जो कि प्रशासन बहुत सतर्क था उस टाइम पे सर, बहुत बाढ़, और मेरे घर में मेन रोड पे सर जी 3.5 फुट पानी था और अंदर था 2.5 फुट पानी। अच्छा। हाँ जी, जो उनने सहायता राशि सर मेरे आश्वासन दिया था उस टाइम पे सर, नुकसान मेरा बहुत ही हो गया था, 2.5 फुट पानी था, पूरा सामान बर्बाद हो गया सर। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं शासन से आपकी हेल्प करें, सहायता करवाएंगे सर। उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका हमेशा ऋणी रहेगा मेरा परिवार सर। चलिए, हम दुख की घड़ी में सब साथ है। एक खराब समय था, निकला और सब चिंता कर ली। अब यहाँ से आगे बढ़ना सर। एक छिंदवाड़ा हो रहा है सर। छिंदवाड़ा लीजिए, छिंदवाड़ा कलेक्टर छिंदवाड़ा। सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है? तो आपके जरूर आगे बताएं। चंद्रमोहन जी बैठे हैं सर, बात करना चाहेंगे। चंद्रमोहन बताएं भैया। नमस्कार सर। बताएं बोलो। सर मेरा नाम चंद्रमोहन मालवी है, मैं वार्ड नंबर 38 छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा ध्रुव मालवी भरतपुर डैम में डूबा हुआ था, जो कि मेरे को शासन द्वारा मुझे 7 लाख की राशि प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे छिंदवाड़ा जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जी ने बहुत मदद की सर। और आप जो मुझे सहायता राशि मिली है लगभग 4 लाख रुपए समथिंग मिली है सर। चलिए, आपके कष्ट में, आपके तकलीफ में हम सब साथ हैं। बाकी काफी लोग बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, बाकी सारे बंधु बैठे हैं। मैं आपके सारे बैठे हुए छिंदवाड़ा वाले और बाकी भी सारे जिले के लोगों को इस कष्ट के समय में थोड़ा सा बता करके अपनी बात को पूरा करूंगा। राशि आज आपको ट्रांसफर ठीक है, उसके बाद सर अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज सर फसल को छोड़ के आज हम लगभग 30 करोड़ की राशि 28,400 हितग्राहियों के मध्य आप वितरित कर रहे हैं सर। फसल की राशि पूरे प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों में वेबकास्ट के माध्यम से आपके प्रोग्राम को देखा जा रहा है सर। समस्त 55 जिलों में लोग हैं सर। 28,400 लोगों को सर आप दे रहे हैं सर, 30 करोड़ की राशि दे रहे हैं सर। और ये सिर्फ और सिर्फ फसल को छोड़ के सर, फसल का सर्वे जैसे ही कंप्लीट हो गया पुनः आप समर्पित करेंगे सर। आपसे अनुरोध है कि टर्न करने का सर। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी उपस्थित समुदाय जिला कलेक्टरों को आप
निर्देश या अपने आखिरी वचन देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिक बंधुओं, बाढ़ और आपदा से प्रभावित जन, हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा गया कि नर सेवा नारायण सेवा है। मेरे लिए आपकी सेवा ही ईश्वर की सेवा के समान है। हम सब मिलकर के, सरकार और समाज अलग अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथ संकट की घड़ी में सदैव बंधु भाव से खड़े रहते हैं। आपको अगर कोई तकलीफ आए तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सबके मन में भी पीड़ा समान रूप से रहती है। मैं इस कठिनाई की दौर में कभी कोई कल्पना नहीं की थी कि इतनी जबरदस्त रूप से ऐसी असामान्य बाढ़ आएगी, और बाढ़ के भी अलग अलग रूप हमने सबने देखे। लेकिन जिस प्रकार का ये संकट का समय था, हम सब लगातार संपर्क में थे। कोई जिला ऐसा नहीं था जब हम इससे छूटे। हम भी लगातार आपके बीच ही बने थे, और इसीलिए हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान जहां जैसी जब जब आवश्यकता पड़ी, सभी प्रकार की टीमों को लगातार सक्रिय करते हुए, और उसके लिए हमारा तालमेल भी बना रहा। हमारे राज्य के नेताओं से, राज्य के बाहर जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी हो, हर एक नेताओं, चाहे वीरेंद्र कुमार खटीक जी हो, या हमारी बाकी डीडी वीकेसी जी से लगा करके हमारे राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, उनसे भी हम संपर्क में थे कि हर हालत में हमारे सबके मन के भाव थे। राजस्व मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सारे लोगों ने मिलकर इसकी पूरी चिंता भी पाली कि हमारे लोगों को कम कष्ट आए। इस कठिनाई की दौर में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकते थे, वो जान भी बचाने का प्रयास किया। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान के चले कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 24,000 बाढ़ प्रभावित बड़ा आंकड़ा है, जिनके लिए हमने आज यहाँ पर लगभग 30 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपको बीच में दी है। मैं स्वयं भी बाढ़ प्रभावित इलाके जो सर्वाधिक रूप से थे, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, माननीय सिंधिया जी के साथ शामिल हुआ था, और बाकी भी अन्य जगह में गया था। और इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक जो मुझे बताया गया है, लगभग 28 करोड़ की राशि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और इस सब मिलाकर अब तक लगभग 58 करोड़ की राशि हमने अपने बाढ़ पीड़ितों, आपदा प्रभावित लोगों को देने का प्रयास किया है। 2025-26 में अब तक हमने 123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण किया है। और ये सहायता कोई बड़ी बात नहीं, उससे बड़े हमारे मन की बात है। हमने कहा कि इस संकल्प की इस घड़ी में, खासकर संघर्ष के क्षणों में, हमारा सरकार का आपके साथ एक परिवार की तरह एक रिश्ता है, एक आत्मीयता भाव के साथ। और समाज ने भी अलग अलग प्रकार से, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जो इस सहायता में मदद की है, मैं उन सबका भी आभार मानता हूं। और एक तरह से मैं इस कठिनाई के दौर में उम्मीद करता हूं कि हमारी इस एकजुटता से ही हम बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आते हैं। आज ये बारिश का मैं आंकड़ा देख रहा था तो लगभग 37% से ज्यादा राशि, मतलब बारिश ज्यादा हुई है। और ऐसे में कई सारे प्रयास के बावजूद भी कई अपनों को हमने खोया है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का एक दौर था, जिस दौर में हमने अपने इस कष्ट को भी सहन किया। मैं आपके दुख की घड़ी में भी सरकार के मुखिया के होने के नाते से, सरकार के सभी मंत्रियों के साथ आपके कष्ट के क्षण में मैं आपके साथ खड़ा हूं। और हमारी सरकार ने भी अपनी इस चुनौती को न केवल प्रशासनिक चुनौती माना, बल्कि चैलेंज के रूप में लेकर के मानवीय कर्तव्यों की बलि वेदी पे अपने आप को सबसे पहले खड़ा किया। और उसका हमको अपने आप में रिजल्ट भी आया। जब बड़ी से बड़ी स्थिति में भी, जब मैं शिवपुरी में एक सज्जन से गया था तो वो 36 घंटे तक अपनी छत पर पिता पुत्र दोनों वहां बैठे थे। और उस क्षण को याद करके जब हम उनसे मिले तो वो फूट फूट के रोने लगे। और वो रोते हुए बोले कि मैं ये रो नहीं रहा हूं, मैं अपने अंदर की खुशी बता रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जिंदा हूं। जैसे वो 36 घंटे